दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे यूएस कितना कमजोर होता जा रहा है। आई मीन टू से कि अब वो दिन नहीं रहा जब हर कंट्री यूएस से ट्रेड करना चाहता था। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो जैसा कि आपको पता होगा, इजिप्ट जो है वो इंडिया से डिफेंस आइटम्स खरीदना चाहता है और ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के फ्रेंडली कंट्री के लिस्ट में एक और मेंबर ऐड हो रहा है। और आज के एरा में हर कंट्री से दोस्ती बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए और इंडिया इसमें बहुत माहिर है। तो इजिप्ट अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसके लिए उन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है और इसके लिए इंडिया की एयरक्राफ्ट तेजस बिल्कुल उनके नीड्स के अकॉर्डिंग है। तो इंडिया ने जून 2022 को इजिप्ट को ये ऑफर किया कि वो उन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेचेगा एंड इवन इसके मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी वहाँ बनाएगा। और वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे आसान काम होता है दूसरे के काम में टांग अड़ाना, और ये काम यूएस बहुत अच्छी तरीके से करता है। अब जब इंडिया और इजिप्ट के बीच ट्रेड हो रहा है तो यूएस ने टांग अड़ाना जरूरी समझा और अपना ओल्ड F-15 फाइटर जेट इजिप्ट को ऑफर किया चीप प्राइस में। कोशिश तो इन्होंने पूरी की पुरानी फाइटर जेट बेचने की, लेकिन बेचारों का स्ट्रेटेजी यहाँ काम ही नहीं आया। तो चलिए देखते हैं वीडियो में इंडिया इजिप्ट को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा और क्या क्या बेचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महीने के अंदर दूसरी बार भारत ने इजिप्ट को तेजस एयरक्राफ्ट को फिर से ऑफर किया है। इजिप्ट लोकली 72 एयरक्राफ्ट बनाने की सोच रहा है। بصنع 72 مقاتلة محليا عشان تحقق दूसरे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए जो मिराज 5 की तरह सर्विस से बाहर है। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए हमारी हेल्प से जेट फाइटर्स के बीच समझौता होता है। مفاضلة بين عدة طائرات هنتكلم आज हम इंडियन जेट फाइटर तेजस के लेटेस्ट वर्जन के बारे में बात करेंगे। उनके फीचर्स जानने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। النسخة करेंटली इंडिया में जो वर्जन प्रोड्यूस किया गया है वो तेजस MK-1A है। इसमें इजरायली रडार ESA टाइप ELTA M2052 फीचर्स हैं। برادار إيسا إسرائيلي من نوع إلتا M 2052। मुझे पता है कि कुछ लोग जब उन्होंने ये सुना कि ये इजरायली रडार है तो उन्होंने कहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मैंने भी यही कहा था। लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए, आप उन मॉडिफिकेशंस को जानते हैं जो उन अगले वर्जन्स में होंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि करेंटली प्रोड्यूस किए गए वर्जन में ESA रडार फिट है। टारगेट एनिमीज को हवा से जमीन तक और हवा से हवा में 300 किलोमीटर का टारगेट रखता है और नेवी वॉर्स में 200 किलोमीटर तक। इसमें सिचुएशनल सेंसर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सर्विसेज और यूनिफाइड जैमिंग सिस्टम भी फिट है। इजरायली जैमिंग पॉड्स टाइप स्काई शील्ड के साथ लोड होने की क्षमता के साथ, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। लेकिन अपने एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के बावजूद इसे अभी भी एक लाइट जेट फाइटर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। इसका मैक्स वेट 13.5 टन है और इसका मैक्स पेलोड 3.5 टन है। ये F-18 की इंजन लिमिटेशंस के कारण है। ये इसके मूवमेंट्स और इसकी ऊंचाई पर इफेक्ट करता है कि मीटियोर टाइप के रॉकेट्स की सर्विस करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये यूरोपियन रडार का यूज नहीं करता है। ये इजरायली रॉकेट टाइप डर्बी और इंडियन रॉकेट टाइप अस्त्र पर डिपेंड करता है। लेकिन लेटेस्ट वर्जन MK-2 में जो 2023 में परीक्षण स्टार्ट करेगा, उसमें एक बेहतर इंजन फिट होगा। अमेरिका 93 किलो न्यूटन के टॉर्क के साथ एक इंजन टाइप जनरल इलेक्ट्रिक F414 ऑफर कर रहा है 90 किलो न्यूटन, और फ्रांस 110 किलो न्यूटन के टॉर्क के साथ शनेग्मा इंजन का एक वर्जन ऑफर कर रहा है। ये जेट फाइटर्स के शेप और साइज को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जेट फाइटर की बॉडी और डिजाइन में काफी सारे बदलाव होंगे। ये एक डेल्टा कर्नाट का डिजाइन होगा। इसका मैक्स वेट बढ़कर 17.5 टन हो जाएगा और इसका मैक्स पेलोड बढ़कर 6.5 टन हो जाएगा और बॉडी में वृद्धि फ्यूल के ज्यादा पेलोड को अलाउ करेगा। इस तरह इसका रेंज 3 बाहरी फ्यूल टैंक्स के साथ 3500 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। 3 खजानात वقود خارجية। इसकी ऊंचाई बढ़कर 17.5 किलोमीटर हो जाएगी। सेंसर्स के लिए जेट फाइटर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मॉनिटरिंग सिस्टम को इक्विप करने में सक्षम होंगे। ये इसके लो रडार प्रिंट को जेट फाइटर्स के खिलाफ इसके ऑपरेटिंग की क्षमता को बढ़ाएगा। जेट फाइटर्स जो एडवांस्ड वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम का यूज करते हैं, वो इसे यूरोपियन रडार के साथ कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं, जो उस पर मीटियोर टाइप मिसाइल को ऑपरेट करने में सक्षम है। या तो रिवेंज जैसे इटालियन रडार जो ग्रिफिन पर यूज किया जाता है, या एक फ्रेंच रडार जैसे कि RBI-2 जो राफेल पर यूज किया जाता है। ये एक इजरायली के बजाय एक यूरोपियन आर्म्स के लिए ओपन हो जाएगा। और फ्रेंच MIKO मिसाइल्स और स्मार्ट ग्लाइडर बॉम्ब जैसे यूजफुलनेस रशियन और इंडियन आर्म्स के अलावा एंटीशिप मिसाइल सुपरसोनिक टाइप ब्रह्मोस जैसे आर्म्स के लिए ओपन हो जाएगा। राफेल डील के साथ भारत ने फ्रेंच रडार RBI-2 पाने के लिए डील के वैल्यू के टॉप पर एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं। الفرنسي RBE 2
वास्तव में इसने लोकली फ्रेंच टेक बेस के रूप में इसे प्रोड्यूस करना शुरू किया। भारत ने कहा कि वो 2023 से तेजस से इक्विप करने में सक्षम होगा। من عام 2023 एग्जैक्ट बॉम्बिंग के लिए गाइडिंग पॉड्स के लिए फाइटर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है ताकि इसे फ्रेंच गाइडिंग पॉड्स TALE टेलियोस या अमेरिकन स्नाइपर से इक्विप किया जा सके। أو الأمريكي سنايبر और ये दोनों ही इजिप्ट में अवेलेबल है। इजरायली लाइटनिंग सिर्फ उन कंट्रीज के लिए है जो इजरायली आर्म्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। गाइडेंस सिस्टम्स के 3 ऑप्शंस हैं। जेट फाइटर्स को एडवांस्ड एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग की क्षमता मिलेगी और जहां तक भारत की बात है तो उन्हें इजरायली आर्म्स और इक्विपमेंट्स का यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। والتسليح الإسرائيلي लेकिन इजिप्ट के लिए लॉजिकली यूरोपियन आर्म्स और स्पेशली फ्रेंच आर्म्स सबसे रियलिस्टिक चॉइस है। أكثر واقعية अगर वास्तव में इजिप्ट इस जेट फाइटर को चुनता है जिसे लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा। إنتاجها محليا حتى इंडियन ऑफर इजिप्ट को अब तक के दिए जाने वाले लॉजिकल ऑफर्स में से एक है। इन एक्सचेंज चाइना से ये ऑफर है जिसमें J-10P शामिल है। وما تشمل النسخة J-10D زي ما जैसा कि मिलिट्री वॉच मैगजीन वेबसाइट ने मेंशन किया है और उन ऑफर्स में से एक है जिसमें चाइना 5th जनरेशन के जेट फाइटर्स 331 प्रोवाइड कर रहा है और पाकिस्तान थंडर JF-17 प्रोजेक्ट में हेल्प ऑफर कर रहा है। 17 रशिया चेकमेट और 4.5th जनरेशन के मेज के जेट फाइटर्स के कुछ ऑफर्स भी देता है। من الجيل الرابع ونص 72 जेट फाइटर्स कम नहीं है और कई सारी कंट्रीज इसे चाहते हैं। الدول इंडियन ऑफर्स पर बातचीत करने और इसके बारे में सचमुच में जानने के लिए इजिप्शियंस का एक कैंपेन जल्द ही भारत आने वाला है क्योंकि भारत ने जेट फाइटर्स के लिए लोकल प्रोडक्शन लाइन सेट करने और दोनों कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन से हेलीकॉप्टर को प्रोड्यूस करने के लिए इजिप्ट को ऑफर दिया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेस्टर्न एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ जेट फाइटर्स बनाने के लिए भारत के कोऑपरेशन के बारे में आपका क्या कहना है। ये शायद इसकी कोई गारंटी नहीं है और ईस्ट को चुनना बेहतर है क्योंकि वेस्टर्न के इरादे सही नहीं लगते और नेशनल प्रोजेक्ट्स को उनसे दूर रखने में ही भलाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू और मैं उम्मीद करता हूँ कि शांति बनी। पहला कमेंट है इजिप्टियन मिस्ट। इन्होंने लिखा है मेरे ख्याल से ये इजिप्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब फाइनली इजिप्ट के पास उसका खुद का डोमेस्टिकली मेड फाइटर जेट होगा। फिर रमेश नाचेत ने लिखा है हम इंडियन प्लेन का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले रहे हैं। MiG-35, केश मलाक, J-10, J-11 और यहाँ तक कि कम एफिशिएंट पाकिस्तानी J-17 हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। फिर सलमान अहमद ने लिखा है इजिप्ट को JF-17 खरीदना चाहिए। JF-17 एक 4.5th जनरेटर फाइटर जेट है। सारे डेवलपमेंट्स मुस्लिम्स द्वारा किए गए हैं। इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री से ही खरीदना चाहिए। फिर अहमद हलमी ने लिखा है मुझे लगता है कि ये इशू थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि विमान का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है और ना ही इसे ग्राउंड पर टेस्ट किया गया है और ना ही इसकी कैपेबिलिटीज का टेस्ट किया गया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर रहीम ABD ने लिखा है एक अच्छा डील जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर सलाह अली ने लिखा है मुझे लगता है कि इजिप्ट चाइना से J-10D पाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि तेजस से इजिप्टियन एयरफोर्स को कोई लाभ नहीं होगा। तो जैसा कि सलाह अली ने अपना सलाह दिया, वैसे मांगा तो किसी ने नहीं, पर इन्हें लगा कि इन्हें इजिप्ट के गवर्नमेंट को सलाह देकर उन्हें सही राह दिखाना चाहिए। और रही बात इंडिया के तेजस की, तो उसकी डिमांड अभी काफी बढ़ रही है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मलेशिया और इजिप्ट, ये सारे फॉरेन कंट्रीज इंटरेस्टेड है इसमें। फिर नेक्स्ट कमेंट है इहाब अब्बास। मैं आशा करता हूँ कि असली शुरुआत और फाइनल डिसीजंस हो जाए क्योंकि शायद भगवान की दया से ये इजिप्टियंस का ड्रीम सच होने जैसा होगा, उनका खुद का अपना कॉम्बैट प्लेन होना, लेकिन फ्यूचर में प्लेन की मॉडिफिकेशन कर पाए इस कॉन्ट्रैक्ट परमिशन के साथ, ताकि हमारे पास खुद की कॉपी हो। फिर वील ढलावानी ने लिखा है जितने भी प्लेन्स का आपने मेंशन किया उसमें से सबसे अच्छी कौन सी थी। फिर अगला कमेंट है आई एम डैडी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना इजिप्ट के टेरिटरी में, ये एक आइडिया अपने आप में ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि हमारे पास वेरियस सोर्सेज के हथियारों का एक शास्त्रगर है जो इजिप्ट के इंजीनियर्स के लिए सभी टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ने में आसान बनाता है ताकि किसी भी दूसरे के द्वारा इन मॉडर्न सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल ना हो। नॉट इवन फ्रॉम अमेरिकन्स, जापानीज, फ्रेंच और रशियन और इवन चाइनीज। हाँ, तो ये बात तो है दूसरी फॉरेन कंट्रीज हमारे वेपन्स में इंटरेस्टेड है, ये बात ही अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। दूसरे कंट्री से वेपन इंपोर्ट करने से लेकर दूसरी कंट्रीज को वेपन एक्सपोर्ट करने तक हम काफी आगे आ गए। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में अभी तक का सबसे हाईएस्ट एवर आर्म एक्सपोर्ट नंबर को अचीव किया है। ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट
इंडिया ने किए हैं। और अगर इसे पिछले 5-6 सालों से कंपेयर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बड़ा नंबर है। वर्ल्ड के हर पार्ट्स में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इंडियन वेपन्स। फिर नेक्स्ट कमेंट है अहमद अबू। इन्होंने लिखा है इजिप्ट में आर्म्स के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की पॉलिसी के अकॉर्डिंग और इंडिया के रशिया और चाइना की तरह स्पेशल पोल और साथ साथ एडवांस मॉडिफिकेशन वाले एयरक्राफ्ट बनाने डिजायर से यही अच्छा होगा कि मैन्युफैक्चर इजिप्ट में हो यूरोपियन कंपोनेंट्स के साथ। इंडिया को प्रोपेगेंडा और स्प्रेड से लाभ होता है और इजिप्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेपन्स को चूज करने में अधिक फ्रीडम से लाभ होता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है महमूद सलीम। इन्होंने लिखा है मैं आशा करता हूँ कि ये नेशन के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा और जैसा कि चाइनीज ने प्लेन्स ऑफर किया है अगर वो लोकल प्रोडक्शन लाइन इंक्लूड करते हैं उसमें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।